Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good and great. Welcome back to my channel again. और यहाँ पर जी ये सुबह का टाइम था और यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा आया था जी, न्यू एडमिशन, और बस इसको प्रैक्टिस करवा रही थी, काम करवा रही थी। और ये बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि इसका फर्स्ट डे था ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैं इसको ज़रा कंफर्टेबल कर रही थी और इसको काम करवा रही थी। और यहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी इसकी मम्मा को सेंड करने के लिए कि ये अभी काफ़ी नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल सेटल डाउन हो गया, अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा। थोड़ा सा था परेशान, बट फर्स्ट डे था ना, तो फिर बाद में बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। और फर्स्ट डे मुझे भी याद है कि जब हम पढ़ने जाते थे, हमारा भी पहला दिन होगा, तो शायद हमने भी इतना ही अपने पेरेंट्स के लिए हम भी परेशान होंगे और हम भी इतना ही रोए होंगे। और बस यहाँ पर जो बच्चे कुछ रह गए थे, और यहाँ पर देखें अब जी लाइट चली गई थी हमारी और कुछ बच्चे रह गए थे। बस अब इनको भी मैंने कहा कि आप बैग पैक करें और फिर बस बच्चे जाएंगे और मैं यहाँ से ना थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। और क्लीनिंग करके जी मैं किचन में चली गई थी और मैं बना रही थी जी आज पास्ता। और यहाँ पर ना ये मैंने इसके अंदर ना घी डाल दिया था और साथ में ना टर्मरिक पाउडर डाल दिया था। और मैं यहाँ आपको स्ट्रिप्स दिखा रही थी कि यहाँ पर इस तरह मैंने लंबे लंबे काटने हैं। आप कोई सी भी शेप में क्यूब में काट सकते हैं, आप रफली काट सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अदरक लहसुन इसके अंदर डाल दिया था और इसके अंदर ही ऐसे ही बस मैं हर चीज़ इसके अंदर ना रॉ अभी डाल दूँगी। अदरक लहसुन भी मैंने डाल दिया था और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाइस अनियन डाल दिए थे जो छोटे छोटे बारीक कट किए हुए थे। और ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे और 2 ही दरमियाने साइज़ के जो है ना, यहाँ पर मैंने टमाटर भी कट किए हुए इसके अंदर डाल दिए थे। और यहाँ पर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। फ़िलहाल मैं इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बॉईल करके ना इसमें थोड़ा सा जो है ना मीट अलग करना था बच्चों के लिए, क्योंकि वो सॉल्टी ही खाते हैं, इतना ज़्यादा स्पाइस वो नहीं खाते। और मैंने बिल्कुल यहाँ पर ना हल्की आंच पे रख दिया था। अच्छा जी, कुछ क्लिप्स मेरे से मिस हो गए हैं। और यहाँ पर जी मैंने पास्ता अपना रेडी कर लिया था और इस तरह की कुछ इसकी लुक आई थी। और जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है हमारा। और यहाँ पर जी बच्चों को मैंने दिया था चाय बिस्किट, जी सुबह का टाइम था और गर्मी इतनी थी कि कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। सुबह सुबह लाइट भी नहीं थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस हमने हल्का फुल्का सा चाय और बिस्किट्स के साथ हमने नाश्ता कर लिया था। और इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना कि जब लाइट नहीं होती तो कर्टन हटाए ना तो बहुत धूप आती है। और यहाँ पर जी मैंने ईशा को लगा दिया था कि आप अपनी जो है ना किताबें जितनी भी है ना अपने शेल्फ से निकाल के उसको बिल्कुल असेंबल करके अरेंज करके आप उसको रख दें लाइन से, और जितना भी बाकी मैस है ना वो सब आप क्लीन अप कर लें। तो ये यहाँ पर लगी हुई थी आराम आराम से अपनी चीज़ें निकाल निकाल के सब सेट कर रही थी। इसमें मिक्सअप हुई पड़ी थी स्कूल की इनकी और साथ में ट्यूशन की और रफ़ कॉपी सब इन्होंने मिक्स कर दी थी। तो मैंने कहा आप अपनी सारी चीज़ें सेटअप कर दें। और यहाँ पर इतनी कोई अच्छी क्लीनिंग की है ईशा ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ों पर इनको लगा के रखती हूँ ताकि ये बच्चे भी थोड़ा सा सीखें कि हमने हर चीज़ को अपनी जगह पे प्रॉपर कैसे प्लेस करके रखना है। मैं तो कर ही देती हूँ, लेकिन मैं बच्चों को भी साथ साथ ऐसी चीज़ों की आदत डाल रही हूँ ताकि वो खुद भी अपनी चीज़ों का ख्याल रखें और उनको पता हो कि हमने अपनी चीज़ें कहाँ पर कैसे रखनी है। तो उसने बहुत अच्छे से काम किया था, मैं बहुत हैप्पी हुई थी ये देखकर कि माशाल्लाह बड़ी होगी, समझदार होगी। और यहाँ पर जी मैंने आयत के लिए सेवइयाँ तैयार कर ली थी क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो बस वो हल्का फुल्का उसको दे दिया था। और मैं साथ यहाँ पर जी कर रही थी अपने ना आलू वाले सिंपल आलू राइस की ना तैयारी कर रही थी। और ये दोपहर का जी टाइम था, तो बस नाश्ता सुबह हल्का फुल्का किया हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी से यहाँ पर बना लेती हूँ मैं आलू राइस। बस प्याज मैंने ब्राउन किया और उसके अंदर डाल दिया मैंने अदरक लहसुन। यहाँ पर कुछ होल गरम मसाला था जो मैंने इसके अंदर डाल दिया, फिर टमाटर डाल दिए। जब थोड़ा सा ना अदरक लहसुन और प्याज गोल्डन ब्राउन हुए थे ना, तब मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया था। और बस अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा जब हमारे पास यहाँ पर टोमेटो सॉफ्ट होगा ना, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे और फिर इसके अंदर जो हम अपने पटैटो डाल देंगे। और पटैटो डाल के ना मतलब आलू मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे क्योंकि ज़्यादा तो पकाना नहीं था, तो थोड़े से बनाने थे जो बस एक वक्त में ही ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि दोबारा दोबारा ना राइस खाए नहीं जाते। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मसाला और थोड़े से ये आलू इसके अंदर डाले थे। और बस उसके अंदर फिर मैंने ना हरी मिर्चें डाल दी थी और साथ में मैंने थोड़ा सा मिक्स करके पानी डाल दिया था और अपने राइस डाल दिए थे। और बस यहाँ पर जो है ना मैं इसको थोड़ा सा जब पानी ड्राई होगा ना तो मैं इसके अंदर धनिया डाल दूँगी। और धनिया डालने के बाद ये मैं इसको यहाँ पर मैंने इसको दम के लिए रख दिया था। और साथ में यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का ना धनिया पुदीना और
लहसुन का ना पतला पतला सा यहाँ पर रायता बना लिया था, ये आलू के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये तैयार कर लिया था और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने साथ साथ सारी क्लीन अप कर ली, पूरे बर्तन वॉश कर लिया था, पूरा स्लैब क्लीन कर लिया था और यहाँ पर जी हमारे राइस बन गए थे। और राइस चूँकि बहुत ही हमने ना यहाँ पर अपनी करीब की दुकान से लिए थे, तो फिर भी काफ़ी अच्छे बन गए थे, क्योंकि इनके पास होती है लो क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी के लोग राइस रखते नहीं हैं। तो यहाँ पर फिर भी ये इतने अच्छे और खिले खिले पके थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि राइस की शक्ल कितनी अच्छी आई थी और साथ में इस रायते के साथ हमने खाए थे तो हमें बहुत ही अच्छे लगे थे। हम कभी कभी सिंपल खाना भी अच्छा ही लगता है। और यहाँ पर जी हम अपने आ गए थे इस घर में। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है और घर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत हवा चलती है और टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है, सुकून से गुजर जाता है, गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। तो हम यहाँ पर आ गए थे और साथ में हम लेकर आए थे जी यहाँ पर चाय वाय कुछ बना के, थोड़े बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लेकर आए थे। हमने कहा वहाँ पर बैठते हैं ना तो फिर भूख बहुत लग जाती है, फिर बच्चे भी तंग करते हैं कि खाने को, और फिर यहाँ से ना निकल के बच्चों को भेजना थोड़ा रिस्की है। तो हम लोग जो है ना रास्ते से ही चीज़ें कुछ ले लेते हैं और बच्चों को यहाँ पर ना खाने पीने पर हमने बिठा दिया था, चाय वाय डाल के दे दी थी, उन्होंने बिस्किट खाए थे साथ। और जब से हम आए थे ना, ये प्यारी सी मैना यहाँ पर बैठी हुई थी और आती थी और इतना को मतलब अच्छे तरीके से जैसे वो मैना बोलती है ना, इतना कोई अच्छा लग रहा था। ये शाम का टाइम था तो बहुत ही खूबसूरत उसकी आवाज़ लग रही थी। और ये मैं आपको दिखा रही थी, बस अभी सन जो है ना वो सेट होने वाला है और यहाँ पर बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे और यहाँ पर भी बस अब अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर जी ने अम्मी अपनी पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा करी थी। वो मुझे बता रही थी कि हम ऐसे जब बचपन में थे ना तो हम अब सहेलियाँ ऐसे जमा हो जाया करती थी और इस तरह से खेलती थी। और अम्मी ने अपने ज़माने में भी ये गेम खेली और हमने भी खेली है। मुझे आप बताइएगा कि इस गेम को क्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी हम कुछ स्नैक्स लेकर आए थे, जिसमें जो अम्मी लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में। हम काफ़ी सामान जो अम्मी लेकर आई थी उसमें से मैंने एक चिप्स निकाल ली थी। मैंने कहा चले वहाँ बैठे होंगे तो बैठे बैठे भूख लगती है तो खा लेंगे। और यहाँ पर जी मैं ऊपर आ गई थी टॉप पे। यहाँ पर अभी पूरा प्रॉपर बना नहीं है ये, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि घर इतने छोटे छोटे से यहाँ महसूस हो रहे थे और अच्छा लग रहा था देखकर। बस अब थोड़ी देर बाद ना यहाँ पर अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया था और बस यहाँ देखें अब ये पूरे इलाके में ना लाइट नहीं थी और अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। तो बस हमने भी घर की तैयारी पकड़ ली। हमने कहा बस अब घर चलते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई थी। तो बस हम निकल गए थे घर के लिए और बच्चों को सब चीज़ें समेट ली थी हमने और बस हम निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ चाहूँगी जी मैं आपसे इजाज़त और इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में।